वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ IKEA फूड कोर्ट की वीडियो और यहाँ के बहुत सारे फूड आइटम्स के रिव्यू। सबसे पहले जब हम IKEA फूड कोर्ट आते हैं तो इस तरीके की ट्रॉली ले लेते हैं, उसमें हम ट्रे लगा लेते हैं। एक ट्रॉली में 3 ट्रे लगाने का प्रोविज़न होता है। और ये जो साथ में आप आयरन की रॉड्स लगी हुई देख रहे हैं राइट साइड में, इसके ऊपर ट्रे रख के भी हम आगे तक जा सकते हैं। क्यू को फॉलो करना चाहिए, उससे काम जल्दी हो जाता है और हमें हमारा खाना जल्दी उपलब्ध हो जाता है। तो ये मैं क्यू को फॉलो करते हुए चल रही हूँ और साथ में आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें डिस्प्ले में रखी हैं जो कि हम ख़रीदने के लिए यहाँ से कितनी क्वांटिटी चाहें उठाकर अपनी उस ट्रॉली में रख सकते हैं और फिर आगे जाके उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और हम क्या खा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं और वो खाना किस तरीके से हम परचेज़ कर रहे हैं, उसके रेट्स क्या हैं वो भी आप देखिए। चेंज कर लो, रखते हुए दबा होगा। ट्रे रख के दिखा दे अब तो वहाँ पे। अभी इनफैक्ट लेना है वैसे मेरे लिए भी यही ले लेना। चिकन टिक्का ये खाना। ओ नहीं खाना है, खाना है। एक और आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, यहाँ से कुछ नहीं लेना। मफिन लेना है आपको? नहीं, मैंने ले लिया। मैं शाम में देखूंगी लेना होगा तो। सूप अगर लेना है आपको? नहीं, कॉफ़ी ले ही लूँगा फिर मैं, अगर ये मार्बल केक है यहाँ कॉफ़ी? हाँ मिलती है आगे। ये क्या है? चिकन नगेट्स है और पोटैटो वेजेस। एक काफ़ी है? एक काफ़ी है मेरे को लग रहा है। और ठीक है। है? आई थिंक सब नहीं, बहुत है। और देखते ना क्या है, कुछ छोटा चीज़। अभी हमने सारी रेडी टू ईट चीज़ें ही ली हैं, तो जो फ्रेश आइटम जैसे राइस, पनीर, दाल, वो वाले आइटम हमने नहीं ली क्योंकि हम आए हैं यहाँ पूरे दिन के लिए। तो हमने डिवाइड कर लिया कि अभी हम क्या क्या खाएंगे क्योंकि बाद में भी भूख तो लगनी है। तो अब हम आ गए हैं बिल की लाइन में और यहाँ पर भी एक तरीका है कि कप्स अपने साथ यहाँ से ले लेने हैं, पानी यहाँ से साथ ले लेना है। आपने लेनी है पेप्सी वगैरह कुछ या कॉफ़ी चाय? यार चाय वाय तो एक तो ले लेते हैं। एक मेरे लिए भी चाय लेनी ना।
कैपेचिनी। इस पे रखो ना, गंदी हो गई। सॉरी, टिश्यू ले लिया तूने, उल्टा रख दिया। शुगर चाहिए? शुगर तो नहीं है यहाँ, सॉल्ट और वो है। चलो आगे होगा। सॉल्ट है, शुगर नहीं है। चलो आओ। कैपेचिनो मुझे, कैपेचिनो। अच्छा, आपको भी कैपेचिनो ही चाहिए? हाँ, इसमें आधा कप आएगा ही नहीं, इसमें पूरा ही आएगा। नहीं, मैं बीच में रोक सकता हूँ। रुक सकता है तो देख लो। बताना कब रोकना होगा आपके लिए। बताना। हाँ देखते रहना कप पे ठीक है, कि बस। कितनी चाहिए आपको। अबे कप में देखो नीचे। हाँ अच्छा अच्छा, बस। वाओ, ये भी पूरी हो जाएगी मेरे पास। आई होप इतनी चले, बाकी आपके ऊपर। आईकिया फूड कोर्ट का एक फ़ायदा है कि यहाँ पर कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की पेमेंट एक ही बार करनी है और रिफ़िल उसको कितनी बार भी करते रह सकते हैं, उसके दोबारा हमें पेमेंट नहीं देनी पड़ती। और हम चाहें तो कॉफ़ी में वैरायटी चेंज कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में वैरायटी चेंज कर सकते हैं। चाय में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो डिप वाली चाय होती है तो सैशे मिलता है, तो उसमें लिमिट होती है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा ह्यूज एरिया है सिटिंग खाना खाने वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो शॉपिंग करने आता है उसको पूरा पूरा दिन लग जाता है यहाँ पर। तो उसी हिसाब से यहाँ पर खाने के आइटम रखे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते लेकिन वैरायटी वाले होते हैं। तो अब हमने ये टेबल साफ़ करा ली है, अब यहाँ बैठते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब हम क्या खा रहे हैं और वो किस किस तरीके का है। इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। मार्बल, मार्बल। हमने हाथ से ही खा रहे हैं। हाँ, शादी पड़ गई, मज़ा आ गया। यहाँ आइसक्रीम नहीं देते? काउंटर पे थी, कौन से काउंटर पे? बिलिन। कैसा है? मुझे कॉफ़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि मैंने पहले बहुत कम कॉफ़ी ली थी। तो कॉफ़ी के लिए यहाँ हमारे बिल्कुल आसपास 2 जगह पर मशीनें लगी हैं, मैं दोनों में से कहीं भी जा सकती हूँ। तो चलो मैं कॉफ़ी लेने जाती हूँ और साथ में आपको बता देती हूँ, इस रोल को खाते हुए जो इसकी बाहर की लेयर है उसमें कुछ मल्टी है, प्लेन नहीं है वो, क्योंकि कलर भी उसका ग्रीन है और उसके अंदर एक पूरी पैटी है पोटैटो की और लेटस लगा है और उसमें टोमेटोज़ लगे हैं। और जो रोल किया है ना वो बड़े स्टाइल से किया है कि खाते हुए ज़्यादा गिरता भी नहीं है और हर चीज़ का फ्लेवर अलग अलग मुंह में आता है। और जो पोटैटो वेजीज़ हैं वो तो हर जगह की लाजवाब लगती हैं, उसी तरीके से यहाँ की भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं।
और अब मैं ले रही हूँ यहाँ से कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी यहाँ पर किसी भी तरीके की कितनी बार भी ले सकते हैं, बस एक बार इस कप के पैसे देने, जो कि मुझे लग रहा है सिर्फ 80 रुपीज़ थे। तो अब हम यहाँ पर ये सब खाते पीते हैं। और अगर इस रोल को गर्म करना है तो उसके लिए भी माइक्रोवेव यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे और भास्कर को ठंडा खाना पसंद है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ पर आप जाएं, माइक्रोवेव चलाएं, उसमें इसको गर्म करें और मज़े से खाएं। और माइक्रोवेव चलाना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बहुत इजी तरीका अगर जानना है तो लिखा भी होता है और लोग भी होते हैं, उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। तो मुझे तो ये गर्म करना है नहीं, तो मैं वापस चलती हूँ अपनी सीट पर और आगे की चीज़ें आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने 2 तरीके के केक भी लिए हैं, या पेस्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी शेप उसी तरीके की है। ये है मार्बल केक, वेजिटेरियन है, और दूसरा जो हमने लिया है वो है चॉकलेट फज या चॉकलेट केक, वो भी वेजिटेरियन है। दोनों बहुत डिलीशियस हैं। भास्कर इनको पहले ही खा रहा है, क्योंकि अभी हम प्रॉपर मील नहीं ले रहे हैं। उसका दिल था कि कुछ इस तरीके का ही खाना मैं यहाँ खाऊं, क्योंकि हम यहाँ 2 घंटे की ड्राइव करके आए हैं। और अब इसके बाद करेंगे हम काफ़ी सारी शॉपिंग, और फिर थोड़ा सा जब भूख लगेगी दोबारा तो फिर से हम कुछ और खाएंगे। तो इसके रोल के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अब मैं दूसरी जो हमने चीज़ें खरीदी हैं वो दिखाती हूँ, और उसका बिल भी आपको दिखाती हूँ। आइकिया के फूड कोर्ट में अब हमारा सेकंड ये फूड ब्रेक हुआ है, जिसमें हमने ये 3 आइटम लिए हैं। पेस्ट्री, मैंगो पेस्ट्री है, और जो पिज़्ज़ा पफ है वो पता नहीं उसका नाम पिज़्ज़ा पफ क्यों रखा है, जबकि ऐसा कुछ उसमें ख़ास नहीं था, वो जस्ट एक पैटी की तरह था। और एक है कुकी मैंने खाई नहीं, ये मैंने टेस्ट ज़रूर किया है, क्योंकि इसमें एग नहीं है, तो मैं इसको खा सकती हूँ आराम से। लेकिन इसमें एक पता नहीं क्यों कड़वापन था, लेकिन जो मीठे के शौकीन हैं वो अगर खाएंगे तो वो खा ही लेंगे। मीठा वैसे इसमें काफ़ी कम था, ये अच्छी बात थी। तो ये हो गया हमारा सेकंड मील यहाँ का, या सेकंड स्नैक्स कह सकते हैं। और अब इसके साथ जो हम कॉफ़ी ले रहे हैं, तो वो कॉफ़ी का मग हम वही संभाल के नहीं रख सकते हैं, ये हमें दूसरा लेना ही पड़ता है। ठीक है, इसके हाफ करूँ, ऐसे खाएगा कर दो हाफ। आइकिया कहीं पर भी बना हुआ उसका पैटर्न एक जैसा ही होता है, ऊपर के फ्लोर नीचे के फ्लोर, 2 फ्लोर में हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब हम ऊपर से मेन शॉपिंग करके नीचे के फ्लोर में आ गए हैं। यहाँ बिलिंग होती है, और एक स्वीडिश रेस्टोरेंट होता है इनका, जहाँ पर सिर्फ पेस्ट्रीज और स्नैक्स, बेकरी आइटम्स मिलते हैं, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक मिलती है। तो ये तो है ऊपर वाला ही फ्लोर, जहाँ की मैं दिखा रही हूँ कि मैंने एक पोटैटो वेजीज और लिया था उस समय। लेकिन अब उसके बाद हम आ गए नीचे के फ्लोर में एक राउंड शॉपिंग और करके। तो अब मैं तीसरा राउंड दिखा रही हूँ आपको फूड का, जो हमने वहाँ पर परचेज़ किया खाने के लिए। ये हमने पैक करा लिया था, क्योंकि अब हम यहाँ पर लास्ट कस्टमर थे, हमारे पीछे 1-2 कस्टमर्स थे खाली। हमें लगा कि हम सीधा चले जाएंगे और चलते चलते कार में खाएंगे, लेकिन भूख बहुत लगी थी, और चाय कॉफ़ी तो यहीं पर लेनी पड़ेगी, और रीफ़िल करने का अगर लालच है तो फिर वो खाना यहीं खाना होगा। लेकिन ये खाना बहुत ही अच्छा फ्रेश था। ये पिज़्ज़ा एकदम ताज़े ताज़े बना रहे होते हैं ये लोग, ये ख़त्म भी हो जाते हैं। जब अगर लेने हो तो रात को यहाँ थोड़ा टाइम से पहुँच जाना चाहिए बिलिंग के लिए, क्योंकि उसमें भी बहुत समय जाता है। एक हमने लिया प्लेन क्रोज़ो, एक चॉकलेट क्रोज़ो, बहुत ही फ्रेश, बल्कि एक्स्ट्रा भी ले आने चाहिए कि आप नेक्स्ट डे अपने घर में भी इन सब चीज़ों को खा सको। तो मैंने यहाँ के आपको बहुत सारे फूड दिखाए हैं, और अब हम आ गए हैं पार्किंग में, कार में अपना सामान रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं है, हम बस लास्ट ही है यहाँ पर। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो एक खास टिप दे देती हूँ, क्योंकि मुझे आइकिया की शॉपिंग का बहुत बार एक्सपीरियंस हो चुका है। एक तो यहाँ पर टाइम से आ जाए, शॉपिंग के लिए बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। आप लेने आएंगे 4 चीज़ें, लेके जाएंगे 8 चीज़ें जो कि यूज़ की होती हैं। और उसके अलावा
यहाँ पर अगर आपको फूड कोर्ट में आना है तो आप सिर्फ वहाँ भी आ सकते हैं। पार्किंग एकदम फ्री है, उसके पैसे लगते हैं नहीं। खाना सस्ता है, बढ़िया है और ताज़ा है। और क्वांटिटी आपके ऊपर है, पोर्शन आपको जितना लेना है। मैंने आपको पूरी वीडियो में दिखाया है कि किस तरीके से वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। यहाँ आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बिल मैंने आपको दिखा दिया कितना लंबा है। कुछ हमारी सामान डिलीवर भी होना है घर पे, लेकिन ये कुछ चीज़ें हम अपने साथ ले जा रहे हैं, तो कुछ को हम गाड़ी में आगे भी सेट कर लेंगे। उस तरीके से आराम से एक कार में भी बहुत सारा लाखों का सामान आ जाता है। अभी आज तो हमने बहुत ही कम सामान लिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आ जाएगा लिटा के? हाँ आ जाएगा वैसे तो। चलो मुझे नहीं पता। नहीं हमारी नहीं है, हमारी नहीं है।